Hello everyone, I am your teacher for this question and the question is five kingdom system is proposed by. So question हमसे पूछ रहे हैं who proposed five kingdom classification system. Options यहाँ दिए हुए लिलिनस, हुडसन, विटेकर या फिर इंगलर एंड प्रेंटल. सो जो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम है जिसमें कि जितने भी ऑर्गेनिज्म लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो कि अर्थ पे पाए जाते हैं, ठीक है, उन्हें सबको उन सबको डिवाइड किया था फाइव किंगडम में. सो दिस इज प्रपोज्ड बाय विटेकर. सो हम यहाँ पे लिखेंगे फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम is proposed by Whittaker he proposed five kingdom classification system in 1969. So Whittaker was the one who proposed, or we can say that he classified all the living organisms into five kingdom. So हम यहाँ पे लिखेंगे फाइव किंगडम. ही क्लासिफाई all living organisms into five kingdom. ठीक है. सो ये फाइव किंगडम जो अलग अलग है, जैसे हम यहाँ पे देखते हैं. सबसे पहला है मोनेरा. सो जो मोनेरा है इसमें क्या होता है, यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोटिक बैक्टीरियाज आते हैं. यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया. अब नेक्स्ट आता है किंगडम जो कि होता है प्रोटिस्टा. इसमें आते हैं जो यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक बैक्टीरिया. नेक्स्ट आता है किंगडम फंजाई. सो नेक्स्ट हम लिखेंगे किंगडम फंजाई. ये सारे किंगडम है, किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई. इसमें आते हैं सारे ही फंगस या फिर फंजाई. फिर हम लिखेंगे इंक्लूड ऑल फंजाई. नेक्स्ट आता है किंगडम प्लांटे. इसमें है ना इंक्लूड करते हैं ऑल मल्टी सेलुलर हायर प्लांट्स. मल्टी सेलुलर प्लांट्स, सारे ही प्लांट्स. और लास्ट जो होता है वो होता है किंगडम एनिमेलिया. सो इसमें इंक्लूड करते हैं सारे ही मल्टी सेल्यूलर एनिमल्स. ठीक है. अब अगर हम बात करेंगे क्राइटेरिया की कि किस क्राइटेरिया के बेसिस पे उन्होंने डिवाइड किया है, तो जो मेन क्राइटेरिया सो हम बोल सकते हैं जो क्राइटेरिया उन्होंने डिस्कस किया था वो था एक तो सेल स्ट्रक्चर, जो सेल के स्ट्रक्चर के बेसिस पे भी उन्होंने डिवाइड किया है. दूसरा हम बोल सकते हैं बॉडी ऑर्गेनाइजेशन. तीसरा क्राइटेरिया हम यहाँ पे बता सकते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन. उनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, सो मोड ऑफ न्यूट्रिशन. चौथा हम बोल सकते हैं रिप्रोडक्शन. और हम इसमें एक और बोल सकते हैं फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप. सो ये सारे क्राइटेरियाज के बेसिस पे ना डिवाइड किया गया सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को. so, अब अगर हमारा ऑप्शन को हम देखते हैं, सो यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया है लिनेनस. ठीक है. सो लिनेनस की अगर हम बात करते हैं, जो कि कार्ल लिनेनस है, जिन्होंने सबसे पहले बताया था, जो कि बायनोमियल नोमेनक्लेचर है. ठीक है. अब हम नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे जो कि है हटसिंसन. सो इन्होंने क्या बताया था हम इसके बारे में. सो ही इज़ नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न इकोलॉजी. सो ये भी हमारा आंसर नहीं है. नेक्स्ट यहाँ पे विटेकर जो कि हमारा करेक्ट आंसर है. सो ही प्रपोज फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन. नेक्स्ट यहाँ पे इंगलर एंड प्लांटल.
सो इन्होंने क्या किया, जो टोटल और जो प्लांट्स अगर हम बात करें बेसिकली, या फिर अगर ऑर्गेनिजम्स की बात करें, सो इन्होंने इनका जो सिस्टम है वो टोटली कंटेन करता है 14 मेजर डिविजन्स, जिसमें कि जो पहले 13 डिवीजन है वो इंक्लूड करते हैं एल्गी हो गया, फंजाई हो गया, ब्रायोफाइट्स हो गया और टेरिडोफाइट्स हो गए। सो हमारा आंसर ये भी नहीं हो सकता है, इसीलिए हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, दैट इज विटेकर। ठीक है, सो हम यहाँ पे लिख लेंगे हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, दैट इज विटेकर। सो वी कैन राइट हियर ऑप्शन सी, दैट इज Whittaker. So this is the required answer. Hope you understood the explanation. Thank you.